हरे कृष्ण। सबको दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा एंड प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी फॉर द प्रेयर्स। हरे कृष्णा। तो आज हमारा कैंटो 2 चैप्टर 3 एंड श्लोका 19 से चालू करेंगे हम। उसमें चालू करने से पहले अ, थोड़ा सा हम पहले का एक 20 सॉरी कैंटो 2 चैप्टर 3 श्लोका 18, ये वाले जो श्लोक है उसमें बताया गया है। शौनक ऋषि कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भागवतम का की कथा का श्रवण नहीं कर रहा है, भगवत गीता नहीं सुन रहा है, उसका जीवन व्यर्थ है। इतना बोल रहे हैं, उसका जीवन जीना ही उसका व्यर्थ है, जो कि भगवत गीता भागवतम का श्रवण नहीं कर रहा है। सो आप सोच लीजिए कि आप लोग कितने, हम लोग सब कितने ज्यादा सौभाग्यशाली हैं, कितने ज्यादा फॉर्चुनेट हैं कि हम इसका श्रवण कर पा रहे हैं। फिर आगे के श्लोकों में कहेंगे कि उसका तो सांस लेना ही व्यर्थ है, आगे कहेंगे उसका खाना भी व्यर्थ है, आगे कहेंगे जो संतान की उत्पत्ति करे वो भी व्यर्थ है। मतलब इट्स ऑल यूजलेस अगर वो भगवत गीता भागवतम का श्रवण नहीं कर रहा है, तो एवरीथिंग इज यूजलेस। कहने का तात्पर्य है कि जितनी भी हमारी जो सेंसेस हैं, जितनी भी हमारी जो इंद्रियां हैं, उनको अगर हमने भगवान की सेवा में नहीं लिया तो वो यूजलेस है, इतना कहा जा रहा है। और ये और कहा जा रहा है कि मनुष्य फिर पशु समान है। मतलब पशु नहीं है पर पशु के समान है। जैसे बोलते हैं ना कि शेर जंगल का राजा है, तो शेर राजा के समान है। उस तरीके से जैसे शेर जंगल का राजा राजा के समान है, तो वो मनुष्य जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं इस्तेमाल कर रहा है, फिर वो क्या है, वो पशु के समान है। और अगर अब यदि पूछा जाए कि भाई आप कौन से पशुओं की बात कर रहे हैं, कौन से पशु है ये, तो वहां पर शौनक ऋषि जो है अब बताते हैं। चार पशुओं के बारे में उन्होंने कोट किया है इस श्लोका में, अभी जो हम आगे पढ़ेंगे। तो वो बता रहे हैं कि उनको डॉग से, उनको पिग से, सुअर से, और उनको ऊंट से, और उनको गधे से कंपेयर किया गया है। और ये क्यों कंपेयर किया गया है, ये भी पूरा बताएंगे कि क्यों इस तरीके से कंपेयर किया गया है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे नोट करने वाली बात ये भी है कि ये आज की ही बात नहीं हो रही है। आज से 5,000 साल पहले भी ऐसे लोग थे, ऐसे मनुष्य थे जिन्होंने कभी भी भगवान का नाम सुना ही नहीं। तो जब नाम ही नहीं सुना तो उस नाम से जो लगा हुआ जो यश है उसको तो क्या ही सुनेंगे। और जब सुना ही नहीं तो कहा जा रहा है कि उनका जीवन पशु तुल्य है। और ऐसा वो क्यों नहीं कर पाए, सुना क्यों नहीं, क्यों क्यों नहीं सुन पाए, वो क्यों क्यों नहीं, ऐसा ऐसा क्यों हुआ उनके साथ में? क्योंकि वो सांसारिक चीजों में इतना लगे रहे। सांसारिक जो उनको उपाधि मिली, ऐश्वर्य मिला, उसमें वो इतना लगे रहे कि उन्होंने ना अपना उद्धार किया ना ही किसी और का उद्धार करा। क्यों? वो सिर्फ किस चीज में व्यस्त रहे, क्या मतलब ऐसे क्या, व्हाट वाज सो टाइम कंज्यूमिंग फॉर देम दैट दे डिड नॉट डू विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू देम। वो क्या करते रहे ऐसा? तो वो ऐसे पशु समान जो मनुष्य थे उनसे प्रशंसा प्राप्त करते रहे, और खुद भी ऐसे लोगों की प्रशंसा करते रहे जिन्होंने सांसारिक तो उपलब्धियां बहुत प्राप्त करी हैं, परंतु आत्मा की जो उन्नति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ कार्य है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य है, उसकी तरफ तवज्जो दी ही नहीं, उसकी तरफ ध्यान दिया ही नहीं। तो ऐसे लोगों का जीना व्यर्थ है, और ऐसे लोगों को पशु के समान, पशु तुल्य कहा गया है ना, पशु तुल्य कहा गया। और प्रभुपाद जी ने तो बहुत सख्त शब्दों का यूज किया है। जब आप पूरा ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, पर्पट पूरा पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि बहुत कठोर है। तो एक्चुअली प्रभुपाद जी कई बार ऐसे बोलते थे, रास्कल, यू रास्कल। तो एक्चुअली में
और लोग जो जो नए होते हैं वो ऐसे बोलते थे, आप इतना कठोर क्यों बोलते हैं, रास्कल क्यों बोलते हैं। तो बोले कि किसी तरीके से तो तुम समझो बात को, कि इतना इम्पोर्टेंट है इस मनुष्य जीवन में हमारी इंद्रियों को हमें यूज करना है, बंद नहीं करना है परंतु चैनलाइज करना है, भगवान की सेवा में लेना है सब चीज को। दो जीवन है ही नहीं कि हम सोचे एक हम मटीरियल जीवन जी लें और एक हम आध्यात्मिक जीवन जी लें, ऐसे दो जीवन जी ही नहीं सकते हैं। हमें सब कुछ को स्पिरिचुअलाइज करना है, सब कुछ को, सब कुछ भगवान की सेवा में, भगवान की प्रसन्नता के लिए, सब कुछ एज सिंपल एज यूजिंग दिस पेन। इस पेन की को भी हम स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं। इससे अगर हम भगवान का नाम, भगवान के लेक्चर के नोट्स कुछ थोड़ा सा बना लें, कुछ थोड़ा सा, पूरा नहीं करने की जरूरत है, कुछ थोड़ा सा, तो ये पेन स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा। ये बेचारा पेन क्योंकि इस भौतिक जगत में है तो इसकी कॉन्शियसनेस बिल्कुल जीरो है, परंतु यही आध्यात्मिक जगत में इसकी कॉन्शियसनेस हाई हो जाती है। ठीक है, सब चीजों में, यहाँ पर मनुष्य में, हमारे में कॉन्शियसनेस बिल्कुल हाई वॉल्यूम पे है। फिर उसके उसके कम पशु में, उसके कम पेड़ पौधों में, इस तरीके से होती है। और फिर ये जो जड़ वस्तुएं हैं इन सब में बिल्कुल नहीं होती। ये बॉडी जो है ये भी डेड मैटर है, परंतु क्योंकि इसमें कॉन्शियसनेस है तो ये जीवित है ना। अदरवाइज तो क्या है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं वो चला गया। चला क्या गया, बॉडी तो वहीं पड़ी हुई है, वहीं रखी है, तो क्या चला गया, वो कॉन्शियसनेस, वो चेतना, वो चली गई है। तो इसलिए बॉडी अपने आप में डेड मैटर है। ठीक है, ये हम समझ रहे हैं बात को। तो अब हम इस वाला, तो हम श्लोका में आगे हम प्रवेश करते हैं कि हम जो सबसे, वो नाम की चर्चा जो कि हमारी सारी गंदगी को, सारी बुराइयों को, बुराइयां मतलब क्या, बुराइयां मतलब ये कि हमारी, हमको क्या, हम बीमार हैं, हमें क्या रोग लगा हुआ है, हम सब बीमार हैं। हमें क्या रोग लगा है, अविद्या का रोग लगा है, हमें माया का रोग लगा है। मतलब जो चीज सच नहीं है हम उसे सच मान रहे हैं, जो चीज हमारे लिए लाभकारी नहीं है हम उसे लाभकारी मान रहे हैं, और हम दूसरों को भी ऐसे ही लाभ पहुंचा रहे हैं कि वाह वाह आप तो कितने श्रेष्ठ हैं, कितना अच्छा, कितना आपने तो, कितना मतलब कितने रिसोर्सेस हैं आपके पास, कितनी गाड़ियां, कितने घर, इन सब। की वो आई होगी सर। हरे कृष्णा। देखो वहां बैठा हुआ था चुपचाप, यहाँ खुला भी हुआ था। हरे कृष्णा। थैंक यू। सो कहने का तात्पर्य ये है कि उन लोगों की जो जो कंपैरिजन है वो पशु तुल्य कहा गया है, इतना कठोर शब्दों को यूज किया गया है क्योंकि वो उस नाम की चर्चा ही नहीं करें जो कि सारी बुराइयों को हर लेता है, सारे ताप को हर लेता है, सारे जो अविद्या है, जो कि हमें, अविद्या की वजह से तो हम वापस आ रहे हैं। क्योंकि जानबूझ के कौन गलत कर रहा है, जानबूझ के कौन दुख पाने के लिए कार्य कर रहा है, हम कौन कार्य कर रहे हैं कि चलो ये कार्य करते से हमें बहुत दुख मिलेगा, कोई नहीं कर रहा। सब सुख पाने के लिए ही और अपनी समझ से अच्छा ही कर रहे हैं, परंतु क्या समझ में ही खोट है, हमें अज्ञानता है, हम बीमार हैं कि हमें माया का रोग लगा हुआ है, अविद्या का रोग लगा हुआ है। माया बोलो, अविद्या बोलो, अज्ञानता बोलो, अंधकार बोलो, रोग बोलो, बुराइयां बोलो, अनर्थ बोलो, ये सब एक ही कैटेगरी, एक ही क्या सिनोनिम्स है। ठीक है, तो जब हम प्रीचिंग करते हैं तो यही अविद्या, हमको ये रोग लगा है, इसको मिटाने के लिए क्या करना है, हमें नाम जप करना है, और वो नाम जप ही हमें पूर्ण रूप से शुद्ध करेगा। ठीक है, तो अब है श्लोक हम पढ़ते हैं। श्वविड्वराहोष्ट खरे संस्तुता पुरुषा पशु, न यत्र कन्पथोऽपि तौ जातु नाम गदाग्रज। शविड्वराहोष्ट खरे संस्तुता पुरुषा पशु, न यत्र कन्पथोऽपि तो जातु नाम गदाग्रज। Who has the reading, shloka reading? किरण माता जी की है, वो नहीं है माता जी। किरण माता जी नहीं, माता जी आप ले पाएंगे क्या थोड़ा इसको और सुंदर तरीके से। श्रविद्वराह उष्ट्राखरे संस्तुता पुरुषा पशु, नायत् कर्णवथोपेतो जातु नाम गदाग्रजा। एक बार हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। कुत्तों, सूकरों, ऊंटों तथा गधों जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं
जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। हरे कृष्ण। शविट वरा होष्ट्र खरे, मतलब श्व मतलब कुत्ता, और विडभरा मतलब मल खाने वाला सुअर हो, फिर उसके बाद है होस्ट ऊंट, और खरे मतलब गधा। ये चार पशु हैं जिनसे कि कंपैरिजन किया जाएगा। किनका किया जाएगा? ऐसे मनुष्यों का जो कि भगवान का नाम ले ही नहीं रहे हैं और अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। संस्तुता पुरुष पशु, ऐसे पुरुष पशु के आ, ऐसे पुरुष क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे वो? क्योंकि वो व्यस्त है। किस लिए व्यस्त है? वो व्यस्त है, ऐसे पशु, ऐसे पुरुष जो कि पशु तुल्य हैं, वो व्यस्त है दूसरे पशु तुल्य पुरुषों की प्रशंसा करने के लिए। वो व्यस्त हैं। दे आर लाइक नो, दे आर देमसेल्स लीडिंग अर एनिमल लाइफ, एंड दे आर प्रेजिंग others who are also leading the animal life। समझ रहे हैं? खुद तो पशु जीवन जी रहे हैं और ऐसे लोगों की प्रशंसा करने में अपना पूरा समय लगा रहे हैं जो कि पशु तुल्य जीवन जी रहे हैं। ओके। मतलब प्रशंसा करें, मतलब कि अगर आप किसी को लाइक कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, उसको सम्मानित कर रहे हैं, उसको अपना मेंटोर बना रहे हैं, उसकी बातों को सुन रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको ट्रेंड मान रहे हैं, है ना? तो ये सब उसकी प्रशंसा ही होती है। नॉट दैट कि एक जगह बैठ के ग्लोरीफाई कर रहे हैं। आप उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो जैसा कर रहा है उसको अपना एग्जाम्पल मान रहे हैं, तो फिर आप प्रशंसा ही कर रहे हो, आप उसको ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है? तो ऐसे जो कर रहे हैं, फिर अपना जीवन हम व्यर्थ वेस्ट कर रहे हैं। न यत कर्ण पथोपेतो, मतलब जिनके कानों पर, न यत कर्ण मतलब जिनके कानों पर पथोपेता, भगवान को क्या है? कान का रास्ता बहुत पसंद है। जो हम कान से सुनते हैं वही हम अपने मुख से बोलते भी हैं, और जो हम कान से सुनते हैं मुख से बोलते हैं वही हमारे हृदय में फिर बसता भी है। उसका स्मरण भी हम फिर उसी का ही स्मरण करते हैं। तो ये कहाँ कह रहे हैं कि जिसके कानों में भगवान का नाम गया ही नहीं है, जब गया ही नहीं है तो वो बोलेगा भी क्या? जब गया नहीं, बोलेगा नहीं, तो फिर स्मरण भी वो क्या ही करेगा? और एक्चुअली भगवान कानों के द्वार से हृदय में प्रवेश करते हैं, और उनको ये डायरेक्ट द्वार बहुत पसंद है। कौन सा द्वार? कानों का। तो सुनने का काम सबसे श्रेष्ठ है। तो जो आप अभी कर रहे हो ये सबसे श्रेष्ठ कार्य कर रहे हो। बोलने से भी ज्यादा सुनने का कार्य। बोलने वाला भी पहले सुनता है फिर बोलता है ना? तो अब आप भी जब सुन रहे हो, तो यदि किसी का उद्धार करना चाहते हो तो ये नाम को रिपीट करिए। क्योंकि अगर किसी के जरा सा भी गलती से भी अगर ये नाम किसी ने सुन भी लिया, तो उसका आध्यात्मिक जीवन जो है वो शुरू हो जाता है। मतलब हो सकता है कई बार आप बोले हरे कृष्णा, अगला आगे से कोई बोले जय जनेन्द्र, या कोई भी, वो जो भी मानते वो जो भी बोले, पर उसने सुन भी लिया ना, तो उसका उद्धार शुरू है। फिर कभी ना कभी कहीं ना कहीं उसको फिर इसका मतलब एसोसिएशन मिलेगा इस नाम का, फिर मिलेगा, फिर उसको एक श्रद्धा आएगी, फिर वो साधु संग करेगा, फिर वो आगे और बढ़ेगा, अनंत निवृत्ति होगी उसकी। इस तरीके से वो आगे बढ़ते चले जाएगा। पर एक सुनने मात्र से, कोई को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या बोले, फिर भी सुना दो उसको। तो जैसे ना मैं कल सुन रही थी एक लेक्चर, तो वो बता रहे थे कि वो क्या करते हैं, ऐसे रॉन्ग नंबर डायल करके हरे कृष्णा बस इतना बोल देते हैं। अब पता नहीं किसको फोन करें, क्यों फोन करें, क्या रॉन्ग नंबर डायल करके बस हरे कृष्णा। तो कितनों का ऐसे हरे कृष्णा से क्या बोला, हरे कृष्णा, हाँ जी हरे कृष्णा, बस उसका उद्धार कर दिया। तो हम जब किसी का नहीं कर पाए, अपने अपने जान पहचान वालों का, तो ऐसे किसी का भी यूं ही हरे कृष्णा बोल के कर दीजिए। ठीक है? तो क्या होता है कि इसमें ना वो आपको जजमेंट का मौका भी, मतलब आपके जजमेंट भी थोड़ी कम होती है, क्योंकि अनजान है, क्या जज करेगा ना? तो और अपने तो जज ज्यादा करते हैं, तो अनजान क्या, पर आपने किसी का आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत आपने कर दी, और माइंड यू इसका पुण्य आपको मिलता है। ठीक है? इसका पुण्य आपको, आप जिसके भी जीवन का शुरुआत करते हैं ना, उसका पुण्य आपको मिलता है। ऐसे नहीं कि उसके पुण्य घटकर आपको मिल रहा है, उसमें से माइनस होके, नहीं, उसको तो मिलता ही मिलता है, आपको भी मिलता है। सो दैट इज द पोटेंसी, दैट इज हाउ कृष्णा इज प्लीज्ड, है ना? जातु नाम मतलब कि वो नाम, भगवान का वो नाम जो कि गदा ग्रज मतलब बीमारियों को ठीक करता है। बीमारी क्या है? हमको क्या बीमारी हो रखी है?
हम कैसे बीमार हैं? यहाँ डायबिटीज इस सब की बात नहीं हो रही है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह की बात नहीं है। यहाँ बात हो रही है, हमको सबको बीमारी है अविद्या की। हम माया को, जो कि मतलब जो नहीं है, उसको सच समझ रहे हैं कि मैं ये मैं मतलब मैं कंट्रोलर हूँ, ये आई एम दिस बॉडी, इसका ध्यान रखना है। इन सब की हमको, हमारे को क्या डेजिग्नेशन मिल रही है, हमें क्या ओहदा मिल रहा है, हमें क्या सम्मान मिल रहा है, हमारी कितनी चर्चा हो रही है, हम इस बातों का ध्यान रख रहे हैं, है ना? कितना कमाना है, कितना डिग्रीज, इन बातों के ध्यान रख रहे हैं। हम अपने आत्मा की शुद्धि के बारे में तो हम सोच ही नहीं रहे हैं। अपनी प्रशंसा उससे सुन के खुश हो रहे हैं जो कि अपनी उद्धार के बारे में सोच ही नहीं रहा है, उससे अपनी प्रशंसा हम सुन करके खुश हो रहे हैं। तो एक्चुअली में हमें श्रद्धा बढ़ेगी कैसे? जब हम उनसे सुनेंगे जिनके पास प्रगाढ़ श्रद्धा है। ठीक है, यूं ही नहीं सुनेंगे किसी से, उससे सुनेंगे जिसके पास प्रगाढ़ श्रद्धा है। ठीक है, तो एक्चुअली में ये भी कहा गया है कि जैसे जो माँ होती है, वो अपने बच्चे का मल जो है अपने हाथों से साफ करती है, परंतु यदि कोई मनुष्य किसी की बुराई करता है तो वो उसका मल अपनी जीवा से साफ करता है। समझ रहे हो इस बात को? कितना गहरा है ना ये, बहुत। तो अगर हम अब बस अपने जीवन में बस एक यही प्रण ले लें कि हमने किसी को क्रिटिसाइज करना ही नहीं है, हमने किसी को क्रिटिसाइज करना ही नहीं है, तो ही हम शुद्धि की उस चरम सीमा पे पहुंच सकते हैं जहां से हमें प्रगाढ़ श्रद्धा हो, भगवान के नाम जप में प्रगाढ़ रुचि हो, प्रगाढ़ आकर्षण हो। फिर हमें इन सब बातों में कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इनको किससे कंपेयर किया गया है? पहले तो बोले कुछ डॉग से। ठीक है, डॉग से मतलब और एक डॉग नहीं, मतलब ये प्लूरल है, सारे डॉग से कंपेयर करा गया है ना? और खाली मनुष्य मतलब कि स्त्री और पुरुष दोनों को, दोनों की बात हो रही है, उन दोनों को कंपेयर कर रहा है डॉग से। डॉग क्या होता है कि ऑलवेज डिपेंडेंट होता है अपने मालिक पर। वो कुछ, मालिक रोटी फेंक के देगा तो भी वो पूंछ हिला के खाएगा। ठीक है, वो कैसे भी, वो जब भी आएगा उसको दुत्कारेगा, फिर भी जब वो आएगा तो वो फिर भी वो पूंछ हिला करके उसका स्वागत ही करेगा। डिपेंडेंट होता है वो अपने, जो रोटी दे रहा है, चंद जो रोटी दे रहा है उस पर वो डिपेंडेंट होता है। ठीक है, और वो उसको प्लीज करने के लिए ही मौका देखते रहता है, जो डॉग होता है ना वो। तो डॉग को एक्चुअली बहुत अशुद्ध माना गया है, डॉग को बहुत ज्यादा अशुद्ध माना गया। अगर भगवान को भोग लगाने जा रहे हो और घर में डॉग है और उसकी दृष्टि पड़ गई है तो वो भोग अशुद्ध हो जाता है। तो ऐसे हम डॉग अगर रखते हैं तो प्रावधान ये है कि उसको घर से बाहर रखा जाए। वो द्वारपाल की पोजीशन में रहता है, घर के अंदर की पोजीशन में वो नहीं रहता। वो घर शुद्ध नहीं होता इतना जहां पे घर के अंदर डॉग्स का इतना रहता है। ठीक है, तो ये कोई अपने मर्जी से हम नहीं बोल रहे हैं, ये शास्त्रों में जो लिखा है उसको एज इट इज बोला जा रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली में जब हम ऐसे मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं जो कि नाम जप में बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाते, तो फिर उन मनुष्यों को डॉग के समान माना जा रहा है। अब आप चाहे ऐसे मनुष्यों को लाइक कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो, लव कर रहे हो, सर्व कर रहे हो, है ना, कुछ भी कर रहे हो, तो उनको उस पोजीशन का ही, खुद को भी और उनको भी उस पोजीशन में ही माना जाता है। ऑलवेज बेगिंग, ऑलवेज रनिंग, कि शायद हमारे किसी काम आ जाए, है ना? तो इस तरीके से तो करते हैं, वो हमारे काम आएगा तो उसकी प्रशंसा करें, वो नहीं आएगा तो उसको छोड़ दें। ये सब डॉग लाइक बिहेवियर्स है। फिर सेकेंडली कहा जा रहा है कि पिग से कंपेयर करा जा रहा है। पिग मतलब क्यों कंपेयर किया जा रहा है कि पिग जो है गंदी चीजों में ही मुंह मारता है और उसी में उसको घोर आनंद प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जीवन सिर्फ आनंद प्राप्त करने के लिए नहीं है, कुछ भी खाने के लिए, कुछ भी तरीके से एंजॉय करने के लिए, कि पता नहीं कल हो ना हो। कोविड में के बाद तो ऐसा हो गया ना लोगों के साथ कि पता नहीं जीवन का, जिससे तो कोविड आया तभी उनको पता चला कि जीवन अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी किसी का कुछ हो सकता है। ऐसे थोड़ी ना है, जीवन तो आज भी अनप्रिडिक्टेबल ही है। किसी को अपनी सांसों के बारे में पता ही नहीं है कि चंद लम्हों की सांसें हैं, कि चंद महीनों की हैं, कि कितना टाइम है, हम नहीं जानते हैं। ठीक है, तो जो मनुष्य, ऐसे मनुष्यों को जो कि कहीं पर भी सुख ढूंढते हैं, बस एंजॉय करना है, किसी भी तरीके से हमें एंजॉय करना है, कोई भी चीज को अपने मुख में डालना है, किसी भी तरीके से हमें बस
मजा करना है। सो ऐसे लोगों को, मनुष्य को पिग की भांति माना गया है। कुछ भी खाएंगे, कहीं भी जाएंगे, कुछ भी किसी भी तरीके से बस मजा करेंगे, ठीक है। फिर ऊंट से क्यों करा गया है? ऊंट क्या होता है? पिग पिग का तो क्या है, फिर भी मुंह नीचे ही है, ऊपर देखता ही नहीं है। जितना फ्रेश गंध है उतना ही उसको आनंद आ रहा है ना, तो उसका मुख नीचे की तरफ ही है। तो मतलब जो जैसे होता है ना ईगल का, वो इतना हाई उड़ता है फिर भी नीचे ही देखता है कि मरा हुआ क्या पड़ा है। तो जो ऐसे मनुष्य होते हैं ना, सांसारिक व्यवस्था में तो बहुत ऊपर उठ जाते हैं, बॉस के भी बॉस बन जाते हैं, परंतु मानसिकता कैसी है कि सांसारिक लाभ नीचे ही देख रहे हैं। बल्कि होना कैसे चाहिए कि वैदिक सिस्टम में लाइफ सिंपल होनी चाहिए, जैसे कि मोर हमेशा ऊपर की तरफ ही देखता है। सिंपल लाइफ में वो ऊपर की तरफ ही देखता है कि कब बादल गरजे, कब बारिश हो। तो लाइफ सिंपल होकर के ऊपर की तरफ देखनी है, इस तरीके से। अब ऊंट क्या है? ऊंट ऊपर मुंह करके करता क्या है? वो ऊंट कांटों वाली झाड़ियों को चबाता है, उसके बाद उसके मुख से उस कांटों की वजह से खून निकलता है, और उस खून को खुद ही स्वाद ले लेकर के पीता है कि बहुत स्वाद है, अपने ही खून को स्वाद लेकर के पी रहा है। ये ऊंट की अवस्था है। इसी तरीके से जो सांसारिक लोग जो हैं, वो अब बहुत मेहनत करते हैं अपना लाइफ, अपने जीवन को कंफर्टेबल करने के लिए, और अपने अपनों का जीवन को कंफर्टेबल करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। और इस मेहनत को करते हुए वो सोचते हैं हमें भक्ति का टाइम कहाँ है, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही सेवा है। वो ऐसे करते हैं और करते करते अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। कैसे? बहुत मेहनत करते हैं अपने लाइफ को कंफर्टेबल करने के लिए और अपने फैमिली की लाइफ को कंफर्टेबल करने के लिए, बहुत मेहनत करते हैं, और इसी इसी मेहनत में आनंद भी उठाते हैं, बहुत आनंद भी उठाते हैं। 18-18 घंटे काम करके भी वो बहुत आनंद उठाते हैं, सफर करते हैं, और उसी सफरिंग को, उसी पेन को कर कंटिन्यू करते जाते हैं। वो रास्ता नहीं ढूंढते उसमें से निकलने का। लास्ट में कौन आता है? खर, यानी कि गधा। गधा क्या होता है? वो भी बहुत हार्ड वर्क करते हैं, जैसे बोलते हैं धोबी का गधा। इतने कपड़े उठाते हैं इधर से उधर, खुद के लिए एक कपड़ा नहीं है, खुद वो वैसे ही नग्न अवस्था में वो रहता है, उसके लिए एक भी कपड़ा नहीं है। वो एक हरी घास खाने के लिए, इतनी मेहनत करने के बाद एक हरी घास खाने के लिए वो इतनी मेहनत करता है, और वो ये नहीं देखता कि हरी घास चारों तरफ है, ठीक है। ये भी कहा जाता है कि वो अपनी जो गधी होती है, उसे जब मैथुन की इच्छा रखता है तो उसे लात ही खाता है। तो गधा जो होता है इतना मेहनत करता है, और उसको खुद का लाभ कहाँ पर है, मतलब खुद की आत्मा की शुद्धि कैसे, वो अपना गधा उसको कहते हैं जो कि अपनी मतलब क्या बोलते हैं, अपना हित नहीं समझ पा रहा। वॉट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ वो नहीं समझ पा रहा, बस मेहनत 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 करे जा रहा है। वो गधा है। मतलब सॉरी, द लैंग्वेज इज वेरी वेरी क्रूड, बट दिस इज द लैंग्वेज विच इज यूज्ड हियर, सो दैट हम समझ सकें कि एक्चुअली में आंखें खोलना जरूरी है, और अभी हमें अपनी आंखें भी खोलना जरूरी है, और दूसरों को भी मदद करनी है उनकी आंखें खोलने के लिए। अगर हम उनसे तनिक भी प्रेम करते हैं, अपने हस्बैंड से हम इतना कुछ लेते हैं, कुछ थोड़ा सा सुन करके क्या हमको ये दे नहीं सकते? हो सकता है वो हमारा मजाक उड़ाएं, हमें हमारे को और रिस्ट्रिक्ट कर दें, कुछ भी करें, पर हम जानते हैं ना कि उनके लिए कितना अच्छा है ये। तो हमने उनसे कितना तो लिया है ना, कितने कंफर्ट्स हम लेते हैं, तो क्या हम इतना सा उनके लिए नहीं कर सकते? करना चाहिए, है ना। अगर हम सच्चे में प्यार करते हैं तो ये जरूरी है। सुन लेना, थोड़ा सा क्या फर्क पड़ता है, सुन ले। थोड़ा सा अपमान होगा, सह ले, थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस और होंगी, कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट अगर हम सच्चा प्रेम करते हैं तो इतना सा करने के लिए जरूरी है। नहीं तो हम पशु समान है। पशु क्या होता है? अपनी हानि करता है, दूसरे की हानि कर सकता है, खा सकता है, बाइट कर सकता है कुछ दूसरे, परंतु न अपना लाभ पहचानता है, न दूसरे का लाभ कर सकता है, ठीक है। समझ गए ना? तो अगर हम भगवत गीता भागवतम सुन रहे हैं तो बेनिफिट हमें भी मिलेगा, और हमारे आसपास है सबको मिलेगा। अभी आगे बताएंगे कि जो उत्तम कोटि का भक्त है उसे कितना बेनिफिट मिलता है, जो मध्यम है उसको कितना, जो एकदम फर्स्ट कैटेगरी का है या थर्ड श्रेणी का है। एक तो गया फर्स्ट, मीडियम और थर्ड। तो प्रभुपाद जी कहेंगे एटलीस्ट थर्ड श्रेणी का तो बन जाओ, क्योंकि आप थर्ड श्रेणी के बनते हो ना, कि आपने सिर्फ मंदिर गए
और मंदिर जाके बस आपने जो मंदिर में जो प्रतिमा है, जो मूर्ति, उसको भगवान माना, बाकी और आपको ना शास्त्र बुद्धि है ना फिलॉसफी समझते हैं। एक्चुअली हम फिलॉसफी करेक्ट समझ रहे हैं, हम भक्त हम अपने को नहीं बोल सकते, हम ये बोल सकते हैं कि हम अभी फिलॉसफी समझ रहे हैं और हम करेक्ट फिलॉसफी समझ रहे हैं। ठीक है, दिस इज द फिलॉसफी विच इज अट्रैक्टिंग अस, एंड दिस इज द राइट फिलॉसफी, एंड राइट जगह तक हम बहुत मेहनत के बाद पहुंचे हैं। ठीक है, सो ये वाला श्लोक हो गया हमारा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वाले उसमें जाते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि जब वैदिक सिविलाइजेशन डाउन जाता है, तब क्या होता है, हमारी रुचि जड़ वस्तु जो होती है ना, उनमें ज्यादा बढ़ जाती है। हम उन चीजों की शिक्षा ज्यादा ग्रहण करना चाहते हैं जो जड़ वस्तुएं हैं। वैदिक सिविलाइजेशन जब तक था, तब तक गुरुकुल था, तब तक शिष्य गुरु की परंपरा थी, तब तक हम अपनी आत्म शुद्धि के लिए कार्य करते थे। पर जब वो डिप होने लगा, तब हम जड़ वस्तु की शिक्षा ज्यादा प्राप्त करने लगे, अपने कंफर्ट के बारे में ज्यादा सोचने लगे। साइंस जो भी एडवांसमेंट करने लग गया, वो इसलिए करने लग गया कि हम चीजों को ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाए। ज्ञान हम क्यों लेते हैं किसी चीज का, जिससे हम उसको अच्छे से कंट्रोल कर पाए और अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज कर पाए। आईफोन कैसे चलता है, क्यों जानना चाहते हैं हम, जिससे कि हम उसको कंट्रोल कर सके और अपने सुविधा के लिए यूज कर सके। फॉर दैट मैटर एनी काइंड ऑफ नॉलेज हम यूं लेना चाहते हैं जिससे कि हम उसे कंट्रोल कर सके और अपनी सुविधा के लिए उसको यूज कर सके। सो दैट इज द आइडिया। तो भौतिक जो जीवन में हम सांसारिक उपलब्धियों को सर्वश्रेष्ठ मानते, ये अवार्ड मिला, वो अवार्ड मिला, चाहे तो वो अवार्ड जिसको मिला है उसने अपनी आत्मशुद्धि के लिए रत्ती काम ना करा हो, पर हम ऐसे लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अवार्ड कर रहे हैं और उनसे इंस्पायर हो रहे हैं। कैसे लोग, जिनको कि शास्त्र ये चार पशु के समान मान रहा है, ऐसे लोगों से हम इंस्पायर हो रहे हैं और उन्हीं को पुरस्कार भी हम दे रहे हैं, जो कि ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग का ही कार्य कर रहे हैं। अब 20 श्लोका में बता रहे हैं कि यह भगवान, अब बताया जा रहा है, सॉरी, कि ना अगर हम भगवान की कथा को अपने कानों से नहीं सुनते हैं, तो हमारे कान सांप के बिल के समान हैं, जो ऊपर से तो एक सॉकेट के जैसे लगते हैं और अंदर से बहुत ज्यादा भयंकर होते हैं। सांप का बिल ऑब्वियसली ऊपर से तो गड्ढा जैसा लगेगा, अंदर से बहुत भयंकर होगा। वैसे हमारे कान ऊपर से तो सॉकेट के जैसे लगते हैं, पर अंदर बहुत भयंकर है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या गॉसिप्स भरी है, उसमें क्या इंद्रिय विषय भरे, मतलब कि कैसे हम इंद्रियों को सुख पहुंचाए। सुना वो वहां रेस्टोरेंट इतना अच्छा खोला है, चलेंगे चलेंगे जरूर चलेंगे। सुना वो मूवीज देखी कितनी, बहुत एकदम सॉलिड, क्या स्क्रिप्ट है, क्या प्लॉट रखा है उसके अंदर में। हमें भी पता है वो झूठ है, पर फिर भी हम झूठ के लिए 3.5 घंटा बर्बाद करने का कोई हमको हमको कोई गिल्टी नहीं होता। दुख तो छोड़ ही दीजिए, गिल्ट भी नहीं होता हमें 3.5 घंटा बर्बाद करने के लिए भी। ठीक है, इस तरीके से हम, तो जितना शुद्ध खाएंगे उतना ही शुद्ध मन होएगा। क्या होता है कि हम करने को हम कुछ भी कर लें, मनाही नहीं है, पर क्या है वो, इट इज लाइक अ पॉइजनस फ्रूट। ऊपर से तो फल दिख रहा है, अंदर पॉइजन है। पॉइजन क्या है कि हमारी चेतना को अशुद्ध करता है। बहुत डिफिकल्ट होता है ये माया की दुनिया में प्रवेश करना, फिर वापस आना, फिर प्रवेश करना, फिर आना, बहुत डिफिकल्ट है वो। इट इज लाइक अ पॉइजनस फ्रूट। एटलीस्ट हम जब खा रहे हैं तो पता होना चाहिए ना कि हम पॉइजन हमने फिर खाया, अपनी चेतना को हमने फिर दूषित किया है, फिर हमें बहुत मेहनत लगेगी, ये हमें पता होना चाहिए। तो यदि कान नहीं सुन रहे कृष्ण की कथा, तो वो कैसे हैं, सांप के बिल के समान है। इतना खतरनाक बताया गया है। दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल सुसाइड। हम खुद ही स्पिरिचुअलिटी का सुसाइड कर लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, जीव यदि कीर्तन नहीं करे तो वो मेंढक के समान सिर्फ टर टर करे, क्योंकि बेकार की बातों को बोल रही है। फिर वो, उससे क्या हो रहा है, बातों को बोल के हमें पता ही नहीं चलता, समय निकल जाता है, जीवन खत्म हो जाता है और काल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। जैसे कि मेंढक टर 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 करता है, तो वो क्या करता है, सांप को आकर्षित करता है और काल के रूप में सांप उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। जी सर, हमें लग रहा है क्या, थोड़ी सी तो बात करिए, पता ही नहीं चलता, ऐसे थोड़ी थोड़ी करके पूरा जीवन निकल जाता है हमारा।
ठीक है, पूरा जीवन हमारा निकल जाता है और हम मृत्यु को इनविटेशन दे देते हैं, सामने खड़े हो जाते हैं मृत्यु के, समय ही नहीं पता चलता। ठीक है, अभी भी तो कहाँ पता चलता है, इतना समय हमारे जीवन का निकल गया, पता चलता है कोई, है ना, नहीं पता चलता। अभी कल की से तो बात लगती है, अभी तो हुआ था, अभी तो यही बोलते रह जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोका में आते हैं। बिलेबतो रुक्रम विक्रमान् ये न श्रितवता कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती तादुर्रिकेव सूत न चोपगायत युरउकाय गाथा बिलेबतोरुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वता कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती तादुर्रिकेव सूता न चोपगायत युरउगाय गाथा। यस माता जी। माता जी हिंदी का ही पढ़ लें। हाँ ठीक है माता जी, ठीक है, प्लीज इसका ट्रांसलेशन लेते हैं, लेट्स रीड। जिसने श्री भगवान के शौर्य तथा अद्भुत कार्यों की गाथाएं नहीं सुनी, तथा जिसने श्री भगवान के विषय में गीतों को गाया या उच्च स्वर में उच्चारण नहीं किया, उसके श्रवण रंध्र मानो सांप के बिल हैं और जीभ मानो मेंढक की जीभ है। हरे ठीक कृष्ण है, माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो इसका बहुत एलैबोरेट भी हम बोल सकते हैं, पर क्रक्स ऑफ द मैटर ये है कि एक्चुअली में हमें भी जो चैंटिंग ना जोर जोर से करें, जैसे अगर मैं बोल सन माता जी, सन अंध्या माता जी, अंध्या माता जी, तो कैसे लगेगा, जैसे मैं, आपका नाम है संध्या, अब मैं संध्या में से स हटा दिया, अंध्या माता जी, नंदे माता जी, तो कैसे आपको सुनने में कैसे लगेगा, ऐसे ही भगवान को लगता है, हाँ कृष्ण 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 राम राम राम, ऐसे करेंगे तो उनको भी क्या बोल रहे हैं। तो आपका जैसे नाम संध्या है, आपको अच्छा लगा सुन के, वैसे भगवान का नाम जैसे हम बोलते हैं तो पूरा पूरा बोलें और शुद्ध बोलें और जोर से बोलें, क्योंकि आसपास में आप नहीं जानते कितने जीवात्माएं हैं, उनका उद्धार कर रहे हैं आप, क्योंकि आप नाम उच्चारण सही से कर रहे हैं, तो कितने जीवों का उद्धार होता है सहसा आपके बोलने से। झूठ है नहीं, क्या सेंटिमेंट है नहीं, ये सच है, हाँ बिल्कुल सच है। शक तो होगा, बिल्कुल नहीं, डाउट करें नो, क्योंकि ये भगवान खुद ही शास्त्रों में खुद से लिख के, वेद व्यास कौन है, भगवान का ही शक्त वेश अवतार है, वो ही खुद कह रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितनों का उद्धार हो जाता है, पेड़ों के पास से निकलते हैं, बोले उनका उद्धार है, उनको अलग, उनको मनुष्य योनि मिल जाएगी, एक एक चांस मिल जाएगा कि वो जपे और यहाँ से निकल जाएं, बस ये चांस मिल जाता है। ठीक है, तो कथा सुने और जो सुनते हैं वो जरूर किसी से शेयर करें, कोई एक छोटी सी बात ही क्यों ना शेयर करें, शेयर करो, और वो तब करोगे जब नोट्स बनाओगे, एक लाइन, उस टाइम तो लगता है कि हमको सब समझ में आ रहा है, तुरंत हम भूल जाते हैं। ठीक है, 21 पे जाते हैं। भारा परम पट किरीट चुष्टम अप्युतमांगम ननमेन मुकुंदम शावो करोनो कुरुते सपर्यम हरेर्लसत् कांचन कंकणो वा भारापरं पट किरीटिचूष्टम् अप्युत्तमांगं ननमेन्मुकुन्दं शावो करुणो कुरुते सम सपर्यं हरेर्लसत् कांचन कणो कंकणो वा। हिंदी ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण माता जी। शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशमी पगड़ी से सुसज्जित क्यों न हो, किंतु यदि मुक्ति के दाता श्री भगवान के समक्ष झुकाया नहीं जाता तो वह एक भारी बोझ ही है। इसी प्रकार चाहे हाथ चमचमाते कंकणों से अलंकृत हो, यदि भगवान श्री हरि की सेवा में लीन नहीं रहते तो वे मृत पुरुष के हाथों के तुल्य हैं। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिर पर यदि भारी और सुंदर रेशमी पगड़ी, रेशमी पगड़ी मतलब इस कहा कहने का तात्पर्य ये है कि किसी का, मतलब रेशमी पर पगड़ी महंगी होती है ना, तो अगर किसी का लाइफस्टाइल बहुत महंगा हो, हाई प्रोफाइल हो, हाई पोजीशन हो, बहुत नेम हो, फेम हो, बहुत लग्जरी हो उसके पास में, तो अगर उसके पास ऐसा मुकुट हो, जिसका सिर पे ऐसा मुकुट हो, मतलब जिसकी लाइफस्टाइल बहुत लग्जोरियस हो, ठीक है, लेकिन अगर वो सिर भगवान के समक्ष न झुके, और यदि किसी के हाथों में सोने के कंगन हो,
मतलब कि एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल हो, और अगर वो हाथ भगवान की सेवा में यूज न हो तो वो मृत शरीर के हाथ के समान है। इट्स लाइक अ हैंड ऑफ अ डेड बॉडी, जिसको कि देख करके ना वो सुंदर लग रहे हैं, और देखा जाए तो ना ही शांति मिल रही है। मतलब हाँ, ऐसे कोई काम फीलिंग थोड़ी ना आती मृत शरीर को देख के, थोड़ा सा भय, थोड़ा सा अशांत फीलिंग आती ना। तो हाथ चाहे कितने सजे हुए हों, यदि वो भगवान की सेवा में न हो तो मृत शरीर के हाथ के समान है। और सिर भी कितना ही मणियों के मुकुट से या रेशमी पगड़ी से सुसज्जित क्यों ना हो, परंतु यदि वो भगवान के आगे नहीं जुड़ झुक रहा है तो फिर इट इज यूजलेस। जैसे कि अगर कोई बहुत बड़ा मुकुट पहन करके सागर में, समुद्र में डूब रहा है, तो अगर उसका मुकुट बहुत भारी है तो वो उसको और डुबोएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जब वो सिर मुकुट से मतलब ये भी हो रहा है कि ये सांसारिक जो नेम फेम औधा रिसोर्सेस, ये सब जो चीजें आपने अपने सिर पे ले रखी हैं, अगर इनके साथ भक्ति ना हो, भगवान का नाम श्रवण ना हो, अगर ये सिर झुके नहीं, तो यही जिस प्रकार से समुद्र में उस व्यक्ति को ले डूबता है भारी मुकुट, उसी प्रकार से ये सब अंधकार हमें ले डूबता है इस संसार के माया जाल के अंदर में। आप समझ रहे हो कि अगर पावर है, पोजीशन है, परंतु कैसे यूटिलाइज करना है वो मति नहीं है, तो हम इसमें डूब जाते हैं। जैसे कि ध्रुव, ध्रुव ने पहले किस लिए भक्ति करी, तपस्या करी कि उसको अपने पिता से भी ज्यादा बड़ा राज्य चाहिए था। फिर जब भगवान के दर्शन हो गए तो उसने क्या कहा, मैं तो कांच मांग रहा था, मुझे तो आपकी ही भक्ति चाहिए। तो भगवान ने क्या, नहीं, तुमने जो मांगा है तुम्हें वो मिलेगा, तो तुम अब राज्य करोगे। और उस उन्होंने फिर 36,000 साल तक राज्य करा, परंतु क्योंकि वो भक्त था तो बहुत सुंदर तरीके से राज्य करा और उसमें फंसे नहीं। खत्म होने के बाद फिर वो विमान में चले गए, वैकुंठ लोग है ना, अपने लोग, भगवान के लोग चले गए। वो फंसे नहीं, क्यों? क्योंकि उनमें विवेक था, भक्त थे, तो पता था कि कैसे पोजीशन को यूज हैंडल करना है। ये जरूरी होता है पता होना। तो इस तरीके से कि सिर में अदरवाइज अहंकार भरा हुआ होता है, और सिर जब झुकता है मतलब समर्पण के लिए झुक रहा है। ठीक है। नमेति मुकुंद मतलब कि जीवन का ये असली उद्देश्य, नमेति मुकुंदम लिखा है ना सेकंड लाइन में, नमेति मुकुंद मतलब ये जीवन का उद्देश्य है कि मुक्ति देने, मुकुंद मतलब मुक्ति देने वाला, और कोई मुक्ति नहीं दे सकता है, कोई देवी देवता, कोई हमारे अपने, हमारा बैंक बैलेंस, हमारे चाहे कितने निजी क्यों ना हो, हमें कोई मुक्ति नहीं दे सकता। सिर्फ और सिर्फ मुकुंद भगवान ही मुक्ति दे सकते हैं। तो उस भगवान पे अगर सिर ना झुके तो फिर तो वो अपने आप को और फंसा रहा है ना। क्यों नहीं झुक रहा? क्योंकि सिर में अहंकार भरा हुआ है। क्यों अहंकार बना है? क्योंकि आई एम एट दिस पोजिशन, आई एम सो एंड सो, अहंकार है, इसलिए झुक नहीं रहा है सिर। तो फिर वो तो अंधकार में और ढकेलेगा ना मनुष्य को। ठीक है। शावो करो मतलब वो हाथ एक मरे हुए शव के हाथ के समान है। क्यों? क्योंकि हाथ का असली काम क्या है? सेवा करना। सिर का असली काम क्या है? नमस्कार करना, विनम्रता में रहना, अहंकार त्यागना। हाथ का काम क्या है? मंदिर की सेवा कर सकते हैं, जपमाला कर सकते हैं, प्रसाद बना सकते हैं, दूसरों की सेवा कर सकते हैं, ऐसा मान करके कि इसमें भी परमात्मा का वास है, ऐसे दूसरों की सेवा करना, ये सब हाथ का कार्य है। ठीक है। और मूल कार्य क्या है? कृष्ण की सेवा में हाथ को लगाना। सिर का मूल कार्य क्या है? कृष्ण की सेवा में शरणागति होना, ये मूल कार्य होता है। तो प्रभुपाद जी ये भी बता रहे हैं, शास्त्र में ये भी लिखा हुआ है कि 3 श्रेणी के भक्त होते हैं। एक तो होता है उत्तम अधिकारी, एक मध्यम अधिकारी, और एक होता है तृतीय कनिष्ठ अधिकारी। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कुछ भी ना करो तो कम से कम कनिष्ठ अधिकारी बन जाओ, जिससे कि तुम्हारी 3 पीढ़ियां सुधर जाएंगी। मध्यम अधिकारी बनोगे तो तुम्हारी 7 पीढ़ियां सुधर जाती है, उनको बेनिफिट पहुंचता है। और अगर उत्तम अधिकारी बनते हो तो कितनी, 100 पीढ़ियों को बेनिफिट पहुंचता है। ठीक है। जो कनिष्ठ, जो जिसको कि एटलीस्ट हमसे रिक्वेस्ट किया जाए कि कम से कम इतना तो बन जाओ, उसको क्या होता है कि श्रद्धा होती है भगवान में, पूजा में, पूरी फिलॉसफी श्रद्धा है, परंतु
फिलॉसफी का समझ जो है वो सीमित ही होती है और उसकी भक्ति स्थिर नहीं होती, आज करा कल नहीं करा। मंदिर में तो भगवान की प्रतिमा को भगवान मानता है, अन्यथा किसी और में भगवान के दर्शन नहीं कर पाता है, जीवों को भगवान के समान वो नहीं मान पाता है। ठीक है, मध्यम अधिकारी कैसा होता है, वो उसको पता है किससे कैसे हैंडल, किससे कैसे व्यवहार करना है, भगवान से प्रेम करना है, भक्तों से मित्रता करनी है, जो निर्दोष इनोसेंट है, इनको पता ही नहीं कुछ, उन पे कृपा करनी कि भाई तुमको नहीं पता तो बता रहे हैं कि तुमको भगवान का नाम जपना है। और असुर जो होते हैं, जो कि भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान को नहीं मानते, जो असुर, वो असुर प्रवृत्ति होते हैं। कोई ऐसा अलग से सींग लगा के कोई नहीं आ रहा है ना, कि ये असुर है, पहचान गए भाई, जो भगवान को नहीं मान रहा है, शास्त्र को नहीं मान रहा है, वो असुर प्रवृत्ति का है, तो उनसे दूरी बना करके रखते हैं। कौन करे ऐसे? मध्यम अधिकारी, उनसे दूरी बना के रखते हैं। उत्तम अधिकारी क्या है? वो तो हर जगह भगवान के ही दर्शन कर रहा है, हर चीज में वो भगवान के दर्शन कर रहा है। प्रभुपाद जी पेन से लिखने के बाद अपने पेन को भी बहुत सलीके से किनारे से रखते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर इसमें वो चेतना विकसित नहीं है, पर वहां तो उसकी चेतना विकसित है। कहाँ? अध्यात्म स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो चेतना विकसित है। ये भगवान का है, भगवान के लिए है। बना किसे? भौतिक पदार्थ से, हमने तो जनरेट किया नहीं है। ठीक है, तो भगवान का है, भगवान के लिए, तो उसको ही बहुत ही करीने से उठा के रखते थे। ठीक है, तो उसको जो उत्तम अधिकारी होता है, उसको भगवान के लिए बिल्कुल शुद्ध प्रेम होता है, वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं, शुद्ध प्रेम होता है। वो किसी से भेदभाव नहीं करता, मतलब वो सब समझता है कि हर शरीर में आत्मा वही परमात्मा का अंश है, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी हो, सबके अंदर आत्मा है और आत्मा उसका ही अंश है। परंतु ये नहीं है कि वो शेर को भी सोच रहा है कि इसमें भी वही अंश है, आत्मा का वही अंश है, तो उसको गले लगा रहा है, नहीं, या हाथी को घर के अंदर घुसा रहा है, ऐसे सब नहीं कर रहा। उसको पता है हैंडलिंग कैसे करनी है, संभाव रख रहा है, दया रख रहा है, पर पता है कि हैंडलिंग कैसे करनी है। इस चीज को उत्तम अधिकारी समझ रहा है, पर ईर्ष्या नहीं रख रहा, किसी से भी समदृष्टि रख रहा है। ठीक है, तो अब यदि कोई अपनी भौतिक पद्धति से बहुत गर्वित है, तो निश्चित रूप से वो ऐसी पगड़ी पहने हैं जो कि भव सागर में उसको डुबाएगा ही डुबाएगा। ठीक है, तो हमें गर्वित नहीं होना है, ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन नहीं लेनी है जो कि आज बहुत अच्छा कमा खा रहे हैं, बिल्कुल भक्ति नहीं करे, उन लोगों से इंस्पिरेशन नहीं लेना है। वो सिर्फ अपने प्रारब्ध का फल खा रहे हैं अभी, जब फल खत्म होगा, जब वो, तो आप अपने सामने देखेंगे कि उनकी क्या गति हो रही है। आप सब अपने सामने देखिए, आप देखिए। और ये जो कल्याणकारी जो लोग होते हैं ना, तो आप उनका अंत समय कभी आपको, वैसे तो मौका ना मिले तो ही बेटर है, पर अगर कभी किसी का अंत समय देखने का मौका मिल जाए तो देखना। इन पशु जैसे कुत्ते का भी ना अंत समय बहुत थोड़ा अच्छा नहीं होता है। ठीक है, और ऐसे ही जो अ, बेवजह की सिद्धियों के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं ना, उनका अंत समय भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, कोई बोल नहीं पाता, कोई देख, बहुत अजीब सा हो जाता है। ठीक है, इसलिए भक्ति मार्ग में पेशेंस और टॉलरेंस के साथ ही आगे बढ़ना बहुत अच्छा है। ईश्वर की चेतना के बिना मानव प्रगति कर ही नहीं सकता, उसके लिए सब कुछ बोझ ही है। अम्बरीश महाराज जो कि पूरी पृथ्वी के राजा, वो भी भगवान के मंदिर की सेवा अपने हाथों से करते थे। पुरी के राजा आज भी उस रास्ते की झाड़ू लगाते हैं जहां से जो चैरियट होती है वो निकलती है, ये तो हम आज भी देख रहे हैं। तो ये नहीं कह सकते वी आर टू बिजी टू सर्व कृष्णा, वी कैन नॉट से दैट। ठीक है, सो वील टेक अ पॉज हियर ओनली, 22 से हम कल शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। दिस इज अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग दैट यू विश टू से? इसका सिर्फ मंथन ही करना है, और कुछ ना कुछ बात जरूर किसी को हमको कहनी है, चाहे कोई सुने या ना सुने, हरे कृष्णा फिर भी हमें कहना है। ठीक है, हरे कृष्णा। So let's move on to. You have anything to say, or we move on to Mangalthwani? ठीक है, so let's move on to Mangalthwani. हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को स्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय।
श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुश्च एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments, any kind of stress, any kind of anxiety, any kind of challenges, any kind of tragedies. Recover faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna with our true hearts, surrender and sincerity. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Then Pram, thank you so much for your presence and your participation. Thank you so much, Radha Mataji. Radha Mataji is not joined today. I still would want to really thank Radha Mataji for taking the session so beautifully, and thank you each one of you for your love for Krishna, for your service towards Krishna, for your attentiveness towards Krishna. You don't even know what kind of a benefit you're generating for your generations to come, and also for the ancestors who must be stuck anywhere. They will have a very, very smooth journey and a very speed journey further ahead. थैंक यू सो मच। तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो एंड वेरी वेरी फॉर्चुनेट, और क्योंकि संघ में कर रहे हो तो ये और भी अच्छा है। एंड कंटिन्यू डूइंग इट wherever however you are, जैसे भी हो, संघ में भक्ति करना बहुत श्रेष्ठ। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। सो हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम विनय माता जी, बहुत बहुत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम सभी को। माता जी हरे हरे कृष्णा कृष्ण। माता हरे जी। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण माता माता जी। जी, मुझे कुछ कहना है। हरे कृष्ण माता जी, मुझे कुछ कहना है। यस माता जी, प्लीज बोलिए। माता जी, मेरे चचिया ससुर हैं, उनको यूरिनरी ब्लैडर कैंसर बता दिया है, काफी परेशानी में है वो, तो उनके लिए एक राउंड करवाना था माता जी। Hare Krishna, Hare Krishna. May Krishna be merciful. May the pain be may the pain go away. May he doesn't feel any pain. May he recover really soon. May he understand the real purpose of human life. Let's all pray. Let's all join our hands and pray for him so that he can recover really soon with no pain at all. Hare Krishna, Hare Krishna, हरे कृष्णा कृष्ण Hare कृष्ण Hare, कृष्ण Hare हरे Rama, हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सबको, दंडवत थैंक प्रणाम। यू। माता जी, आज रौनक की बर्थडे है। Yes, Mataji. Hare Krishna, Mataji. Let's all join our hands and pray for the grandchild of Veena Mataji, little Ronak. He's a very, very intelligent child. May he also understand the real purpose of human life. May he get into Krishna consciousness along with his family and sing the glories of Krishna far and wide. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, हरे राम 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 हरे Krishna. हरे कृष्णा माता जी। Yes. प्रवीणा बोल रही हूँ, आज मेरा भी बर्थडे है माता जी, आप सब लोग का ब्लेसिंग चाहिए। So sweet, very nice, Mataji. आपका एनिवर्सरी और बर्थडे सब जल्दी जल्दी से आता है। Very very nice. So let's एक all वीक का डिफरेंस माता जी। very nice, Mataji. Let's all sincerely join our hands and pray for our dear Praveena Mataji. It's her birthday today. May she continue to serve the lotus feet of Krishna, full faith, full surrender, and along with her family. So let's all sing for her so that she can sing the glories of Krishna far and wide. Hare Krishna, Hare हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम Hare राम Rama, राम Hare हरे Ashta Happy Mataji. birthday, Pravina Mataji. हैप्पी बर्थडे Happy हरे Krishna कृष्ण conscious प्रवीणा birthday. माता जी।
हरे Thank कृष्ण you. प्रवीणा Happy माता birthday, जी हरे Praveena माता Mata जी ji. Thank you, Asu Mata ji. Thank हैप्पी you, Vinny बर्थडे Mata ji. प्रवीणा माता जी। Happy बहुत birthday बहुत को thanks, मुबारक हो सबको thanks. प्रवीणा माता जी, आपको बहुत आपका शुभकामनाएं, आशीर्वाद बहुत ऐसे ही बना मुबारक। रहे, मैं भी एक ग्रुप में ऐसे ही जुड़ते रहूं माता जी, यही मेरा हरे कृष्ण, आशा है. Thank you, हरे कृष्ण। Mata ji, for the flowers that you're offering to God, Praveen. Thank you, Mata ji. God Thank bless you, you, Asu Pravina Mata ji. Mata ji. Thank you God so much, bless you. Asu Mata ji. Thank you, Vinny Mata ji. Hare Krishna. Thank you, Mata ji. Hare Krishna. थैंक यू Thank you, धन्यवाद everyone. प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम. Thank you. सभी को धन्यवाद प्रणाम. थैंक यू.